कोरोना संकट की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहां का दौरा किया रद्द। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे पप्पू यादव को क्यों भेजा गया जेल। देश से जुड़ी हर अहम खबर के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने होने वाली G7 समिट में शामिल होने के लिए ब्रिटेन में नहीं जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बने हालात की वजह से ये फैसला किया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 11 से 13 जून को होने वाली G7 समिट में पीएम मोदी को विशेष तौर पर निमंत्रित किया था। सरकार ने पीएम का दौरा रद्द करने की जानकारी मंगलवार को दी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत आज फिर इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र ने कल देर शाम हलफनामा हाई कोर्ट में दाखिल किया था। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के संबंध में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की। मुलाकात के बाद ठाकरे ने कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर वो जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद कर रही बिहार जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को कल देर रात मधेपुरा में कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पप्पू को कल 32 साल पुराने अपहरण केस में पटना से गिरफ्तार किया गया था। पत्नी रंजीत रंजन ने पप्पू की जान को खतरा बताते हुए गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। नीतीश सरकार में सहयोगी जितिन राम मांझी और मंत्री मुकेश साहनी ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने पटना के गांधी मैदान थाने के बाहर हंगामा और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को तुरंत रिहा करने की मांग की। उनके समर्थकों ने हाजीपुर में भी रास्ते में उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जिससे उन्हें पटना से मधेपुरा लेकर जाया जा रहा था। समर्थकों ने रास्ते में काफिले के सामने सड़क पर लेटकर विरोध जताया। उत्तराखंड के टिहरी के देवप्रयाग इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई। हादसे में शांति बाजार की कई दुकानें बह गई और ITI की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बस अड्डे की ओर आने वाला रास्ता और पुलिया पूरी तरह से बह गया। हालांकि कोरोना कर्फ्यू की वजह से जान माल के हानि की खबर नहीं है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। टिहरी के देवप्रयाग में मंगलवार को बादल फटने की घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बात की। शाह ने उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बादल फटने के कारण नदी किनारे के इलाकों में पानी भर गया। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन और बिजली आपूर्ति को भी नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को एक बार फिर कश्मीर राग अलापा। उन्होंने कहा कि उनका देश भारत के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता। इमरान खान ने फोन के जरिए जनता के सवालों का जवाब देने के दौरान ये बात कही। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की नई चालबाजी की वजह से सीमा पर फिर से तनाव देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना काल में चीन फिर से दुस्साहस कर सकता है। चीन ने एलिसी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली घातक रॉकेट लॉन्चर तैयार किए हैं। चीन ने भारत के पठारी इलाकों को निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।